सानेहा बलोचिस्तान में बेटे की मौत का सुनकर बाप भी चल बसा। मियां चन्नू के गुलाम हुसैन की मैयत पहुंचने से पहले वालिद दम तोड़ गया। बाप बेटे की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। दुनियापुर में दो सगे भाइयों जाबिर और उस्मान, फैसलाबाद में शेख माजिद को सपुर्दे खाक कर दिया गया। लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात में भी मैयतें पहुंचने पर हर आंख अश्कबार। योब में 9 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, बलोचिस्तान के हम दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। फितराल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी में मासूम और बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम किसी सूरत मुआफ नहीं करेंगे। वाक़े में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर रहेंगे। मासूम जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। हम दुश्मन अनासिर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। भारतीय इंतहा पसंदों का खेल से खिलवाड़। एशिया कप के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का भारत न जाने का फैसला। हुकूमती जराये के मुताबिक भारतीय मीडिया मुसलसल जहर उगलने लगा। इंतहा पसंद तंजीमें खुल्लम खुल्ला हॉकी टीम को धमकियां दे रही हैं। पाकिस्तान ने हमेशा खेलों को सियासत से बालातर रखा। अफसोस, भारत ने खेलों को सियासत की नजर किया और मुतनाज़ बनाया। भारत में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र खिलाड़ियों को नहीं भेजा जा सकता। साबिक खिलाड़ी शहबाज सीनियर कहते हैं, हुकूमत की हॉकी टीम को भारत न भेजने के फैसले का खैर मकदम करता हूं। फैसले से मुल्क की साख बहाल होगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास रुकवाने के लिए भारत का मकरू चेहरा बेनकाब। बांग्लादेश में इजलास पर एतराज के बाद रुकन ममालिक को शिरकत से रोकने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। ICC चेयरमैन जे शौकी, ACC अरकान को पुरकशिश ऑफर्स। श्रीलंका के बाद ओमान ने भी वेन्यू तब्दीली के लिए भारत की हिमायत कर दी। भारतीय लॉबिंग के बायस ACC इजलास से पहले तनाज़े जोर पकड़ने लगा। चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने 24 जुलाई को ढाका में इजलास तलब कर रखा है। अदाकारा हुमैरा असगर को लाहौर में सपुर्दे खाक कर दिया गया। मॉडल टाउन कब्रिस्तान में तदफीन के दौरान अदाकारा के लवाहिकीन और अहले इलाका मौजूद रहे। पुलिस के मुताबिक हुमैरा असगर को कत्ल करने के सबूत नहीं मिले। DIG साउथ असद रजा का कहना है, जब पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची तो लाश बहुत खस्ता थी। लाश की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। लाश डिकम्पोजिशन के आखिरी स्टेज पर थी। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया कहती हैं, जिनसी ज्यादती या जख्म के कोई वाज़ेह शवाहिद मौजूद नहीं। मतवफिया की किसी भी हड्डी पर चोट या निशान नहीं मिला। हुमैरा 1 माह बाद, 3 माह बाद और कभी 6 माह बाद आती। गरीबों को कपड़े खरीदने के लिए पैसे देती थी। नमाज जनाजा से कबल मरहुमा के चचा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें हुमैरा की रिहाइश का पता नहीं था कि वो कहाँ रहती है। हुमैरा का मोबाइल नंबर बंद होने पर पुलिस और मालिक मकान ने भी राबते की कोशिश नहीं की। हमने हुमैरा को नहीं छोड़ा था, कोई औलाद को कैसे छोड़ सकता है। हुमैरा कहती थी, मैं जो कुछ कर रही हूँ इसमें खुश हूँ। राब्ता होता रहा, वो आती रही भी, कभी 2 माह बाद आ गई, 3 माह बाद आ गई, 6 माह बाद आ गई। ते आके इत्थे गरीबां नूं कपड़े कुपड़े पैसे पूसे अपने आप वो दे के जाती सी। मेरा असगर है ना, इसने बोला कि ये जो मैं कर रही हूँ ना, इस पे मुझे अपना खुशी है। माँ बाप ने क्या कि ठीक है बेटा, आपकी खुशी है तो हमारी खुशी है। दरिया सवात में सयाहों की हलाकत के मामले की तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल। सूबाई इंक्वायरी कमेटी ने 68 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट वज़ीर आला KP को भिजवा दी। रिपोर्ट में वाक़े की वजूहात, इंतजामी कोताहियों और खामियों की निशानदही की गई। फ़राइज़ में गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की सिफारिश। अली अमीन गंडापुर ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड और हनी ट्रैप केस में नए इंकशाफात। कॉल सेंटर में काम करने वाले गैर मुल्कियों को मेडिसिन फैक्ट्री की आड़ में बुलवाया गया। उनकी क्लियरेंस भी मेडिसिन फैक्ट्री वर्कर्स के तौर पर कराई गई थी। जराये के मुताबिक गुज़श्ता कई बरसों से मलिक तहसीन आवान के फार्म हाउस में कॉल सेंटर के साथ जानवरों के लिए अद्वियात भी तैयार की जाती थी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कॉल सेंटर पर छापा मारकर गैर मुल्की मर्द ख़वातीन समेत 149 अफराद को गिरफ्तार किया था, जिनका अदालत ने जिस्मानी रिमांड दे रखा है।
मुल्क में चीनी की डबल सेंचुरी, विफाकी इदारे शुमारियात के चीनी की कीमतों के नए आदाद शुमार जारी। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में चीनी की कीमत 200 रुपये फी किलो तक पहुँच गई। लाड़काना में चीनी 195, गुजरांवाला, मुल्तान, हैदराबाद और पेशावर में चीनी 190 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। कोयटा और खुसदार में चीनी की कीमत 188 रुपये फी किलो हो गई। फैसलाबाद, सरगोदा, बहावलपुर और बन्नू में चीनी 185 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। सखर में फी किलो चीनी का रेट 180 रुपये है। 3 लाख टन चीनी दरामद के लिए पहला टेंडर जारी। 18 जुलाई तक बोलियां तलब। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात से कबल सियासी राबतों में तेजी। पीपल्स पार्टी के वक्त की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से इस्लामाबाद में मुलाकात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, खुर्शीद शाह, जाहिर शाह, अकरम दुरानी, मौलाना लुत्फुर रहमान, मौलाना असद महमूद, जाहिद दुरानी, अजद महमूद और दीगर शरीक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ इख्तलाफात का शिकार है। अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में ज्यादा नशिस्तें हासिल करने की कोशिश करेंगे। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। सेक्रेटरी KP असम्बली को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का खत। मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी के लिए इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। खवातीन और गैर मुस्लिम मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने सदारत की। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात पर तबादला ख्याल। लाहौर कन्वेंशन में शिरकत। मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक के लिए गौर किया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मिन गंडापुर आज लाहौर पहुंचेंगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन और हुकूमत में दूरियां कम करने के लिए कोशिशें। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में मुश्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, राना अरशद, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल। पीपल्स पार्टी से अली हैदर गिलानी, काफ लीग से चौधरी शाफे हुसैन हुकूमती कमेटी का हिस्सा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से शुएब सदीकी भी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल। हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से अपोजिशन लीडर मुज़ाकराती कमेटी के नाम स्पीकर को देंगे। मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर अपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस ड्रॉप कर देंगे। दूसरी नशिस्त इतवार को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई। सेहत और वतन वापसी से मुताल्लिक केस की समाअत। वफाकी हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट पेश न करने पर अदालत का शदीद बरहमी का इजहार। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान की वजीर आजम और काबीना अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की वार्निंग दे दी। अदालत ने रिपोर्ट पेश करने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। केस की समाअत 21 जुलाई तक के लिए मुलतवी। मॉनसून के एक और स्पेल की एंट्री। पंजाब के बेशतर इलाकों में बादलों के डेरे। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश। मियांवाली, सरगोदा, मुल्तान, विहाड़ी, मेलसी, शुजाबाद, राजनपुर में मूसलाधार बारिश। मानसेरा और हंगू में भी घटाएं बरसी। सिंध के इलाके जूही में तेज हवाओं के साथ बरसात। मुल्क में बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग और बरसाती नालों में तुगयानी का अलर्ट जारी। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के।